नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। प्रदेश की सियासत में अक्सर सपा और बसपा के बीच नोकझोंक सामने आती है। इसी की वजह साफ तौर पर राजनीति होती है, लेकिन कभी कभार दोनों पार्टियों में बुआ भतीजे एक दूसरे की प्रशंसा करते हुए नजर आते हैं। लेकिन प्रदेश के एक जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ के सपा और बसपा पार्टी के दो नेताओं में तकरार चल रही है। सबसे रोचक बात यह है कि दोनों नेता सिर्फ राजनीतिक ही नहीं बल्कि रिश्ते में एक दूसरे के पति पत्नी है। दोनों के पहले प्यार फिर इजहार, लेकिन अब शायद तकरार शुरू हो गया है। ये तकरार इतना बढ़ गया है कि दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ सोशल मीडिया पर बोलना शुरू कर दिया। पूरा मामला आगरा जिले का है। यहाँ प्यार और रिश्ते में सियासत चल रही है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर परेशान करने का आरोप लगा रहे हैं। सपा नेत्री जूही प्रकाश और योगेन के यूपीएससी परीक्षा के दौरान एक दूसरे से सोशल मीडिया के माध्यम से मुलाकात हुई। दोनों में बातचीत का सिलसिला ऐसा चला कि दोनों एक दूसरे के प्यार में हमेशा साथ रहने की कसम खाने लगे। इस दौरान जूही प्रकाश ने योगेंद्र के नाम का टैटू भी अपने हाथ में बनवा लिया। बाद में दोनों की शादी हो गई। इस बीच साल 2023 में समाजवादी पार्टी ने जूही प्रकाश को आगरा के मेयर पद का चुनाव लड़ने का फैसला किया। इस दौरान रिश्ते और भी अच्छे हो गए, लेकिन बाद में दोनों के रिश्ते में खटास आनी शुरू हो गई। जूही ने लाइव आकर अपने पति पर जानलेवा हमले का आरोप लगाया। इस दौरान उन्होंने सुसाइड जैसी बात भी कही। साथ ही पुलिस को शिकायत कर केस दर्ज किए जाने और पति से तलाक लेने का नोटिस भी दिया। अभी ये मामला पेंडिंग है। जूही का ये भी आरोप था कि उनके पति उनको सामाजिक प्रतिष्ठा को बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। सुनिए अब जूही प्रकाश का ये बयान। मैं कुछ दिन पहले फेसबुक लाइव आई थी। जय भीम भैया, आप सभी को जय भीम। मैं कुछ दिन पहले लाइव आई थी, आप सब लोगों को पता होगा। तो वो लाइव आने का ये कारण था कि मैं बहुत मानसिक रूप से प्रताड़ित हो गई थी। इसलिए मैं जो कंडीशन मेरी थी उस टाइम पर या अभी भी है, मैंने सिर्फ वो आप लोगों के साथ साझा किया था। और मेरा जो भी आप लोगों से कहना था और प्रशासन से कहना था, मैं सिर्फ प्रशासन के लिए और अपनी बात रखने के लिए लाइव आई थी, ना कि किसी इंसान के ऊपर एलिगेशंस लगाने के लिए लाइव आई थी। क्योंकि एलिगेशन लगाने के लिए और प्रूफ रखने के लिए कानून बैठा है, और कानून का कैसे प्रयोग किया जाता है या दुरुपयोग किया जाता है वो हम सब जानते हैं कि कौन कानून का प्रयोग कर रहा है, कौन दुरुपयोग कर रहा है। तो मेरा लाइव उस दिन आने का सिर्फ ये रीज़न था कि मैं मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित थी, और वो शायद मेरे जीवन का आखिरी ही लाइव होता। उसके बाद मुझे प्रशासन की तरफ से बहुत सहयोग मिला है, और आप सब लोगों की तरफ से मुझे बहुत ज़्यादा, आप लोगों ने मुझे अप्रिशिएट, मेरी हर चीज़ के मेरे संघर्ष को अप्रिशिएट किया है, और मुझे बहुत आप लोगों ने हिम्मत दी है। ये जो लड़ाई है मेरी, आप सब सुन पा रहे हैं ना मुझे? ये जो लड़ाई है मेरी, वो मेरे पति योगेंद्र प्रताप सिंह से अब नहीं रही है। क्योंकि वो इंसान तब मेरा पति होता जब वो घर के मामलों को घर में रखता। ठीक है, योगेंद्र प्रताप सिंह ने सबसे पहले ही सोशल मीडिया पर और न्यूज़पेपर का सहारा लेकर अपना पॉलिटिकल स्टंट शुरू कर दिया, जबकि मैं योगेंद्र प्रताप सिंह की पत्नी थी। हालांकि इससे पहले भी जूही प्रकाश कई बार लाइव आई और उन्हीं के रास्ते पर योगेंद्र प्रताप सिंह भी चल पड़े। योगेंद्र ने भी अब लाइव आकर अपनी पत्नी जूही प्रकाश के खिलाफ जमकर शिकायत की है। योगेंद्र सिंह ने फेसबुक लाइव आकर कहा कि जूही प्रकाश उन्हें मेंटली परेशान कर रही हैं और उनके ऊपर दबाव बना रही हैं। उनके सिर पर चोट लगी है, 27 टाके आए हैं। जूही प्रकाश धर्म निभाने जैसी मनगढ़ंत बातें बता रही हैं। जब वे अस्पताल में भर्ती थे तो उनको देखने भी नहीं आई, ना ही उनके घर वाले देखने आए। शुरू से ही उनके प्रति उनका इंटेंशन खराब था। 31 मई को उनके खिलाफ झूठी शिकायत दी गई, जिसके बाद मैंने आर्य समाज मंदिर में शादी की थी। अब वही शिकायत फिर से दे दी है। पहला पन्ना पुराना है, जबकि दूसरे पन्ने में दहेज प्रताड़ना के आरोप लगा दिए। योगेंद्र का आरोप है कि मैं परेशान हो चुका हूं, लगातार डिप्रेशन में जा रहा हूं। योगेंद्र ने कहा कि ना मेरा किसी काम में मन लगता है और ना नींद आती है। पूरा दिन दिमाग में चलता है कि कोई उनको बोतल से पीट रहा है।
चाकू मार रहा है। पुलिस ने उनको अरेस्ट नहीं किया, लेकिन हम लोगों ने कोई दबाव नहीं बनाया। मैं अपने फ्लैट से सामान तक नहीं ले जा पा रहा हूँ। वह धमकी दे रहे हैं कि आत्महत्या कर लेंगी। इसके बाद फिर से सपा नेत्री का बयान आया। हालांकि दोनों के बीच सोशल मीडिया पर वार शुरू हो गया है और ज्यादातर लोग सपा नेत्री और बसपा नेता को सुझाव दे रहे हैं कि राजनीति छोड़कर घर बसाए। फिलहाल इस खबर में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।